हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 की हिंदी की वर्कशीट 15 करेंगे। इस वर्कशीट में व्याकरण से संज्ञा के बारे में हमें बताया गया है कि संज्ञा क्या होती है, इसके भेद कौन से होते हैं, भेद यानी कि संज्ञा के प्रकार, और संज्ञा शब्द की पहचान कैसे की जा सकती है। साथ में इसकी एक्सरसाइज भी दे रखी है। तो चलो पढ़ते हैं संज्ञा कहते किसे हैं। विशाल का मित्र चिराग मुंबई से दिल्ली आया। दोनों कुतुब मीनार देखने गए। उसकी सुंदरता और उसकी ऊंचाई देखकर हैरान रह गए। वहां से लौटते हुए दोनों ने आइसक्रीम खाई। इस पूरी लाइन में हमें बताना है संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। विशाल और चिराग ये दोनों किसी इंसान के नाम हैं। मुंबई, दिल्ली, कुतुब मीनार किसी जगह के यानी स्थान के नाम है। आइसक्रीम किसी वस्तु का नाम है। सुंदरता और ऊंचाई भाव को प्रकट करते हैं, यानी ये भाव के नाम है। ये सभी संज्ञा शब्द है। संज्ञा का अर्थ ही है नाम, यानी किसी भी चीज का नाम संज्ञा कहलाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने बोला राम कुतुब मीनार देखने गया, तो यहाँ पर राम एक इंसान का नाम है, इसलिए राम संज्ञा शब्द होगा। और कुतुब मीनार किसी जगह का नाम है, तो कुतुब मीनार भी संज्ञा शब्द होगा। संज्ञा के प्रमुख रूप से 3 भेद पाए जाते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये तीनों संज्ञा के भेद या प्रकार कहलाए जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराएं, ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कि जो किसी विशेष यानी किसी स्पेशल चीज़ के लिए, जगह के लिए, स्थान के लिए, किसी इंसान के नाम जैसे कि उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे किसी इंसान का नाम हो गया, नदी का नाम हो गया, पहाड़ का नाम हो गया, किसी जानवर का नाम हो गया, किसी देश का नाम हो गया, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। जैसे गंगा, गीता, राजू, हिमालय, जापान या भारत आदि। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। ये सेकंड प्रकार है संज्ञा का। जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ की जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो एक समूह का बोध करवाते हैं, समूह के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने बोला लड़का, तो लड़का एक समूह है, लड़की एक समूह है, किसी इंसान का नाम नहीं है। ऐसे ही फूल, फूल तो कई तरीके के होते हैं, जैसे गुलाब या फिर कमल का फूल, गेंदे का फूल, लेकिन फूल है वो, तो ये फूल एक समूह है सारे फूलों का। ऐसे ही नदी, नदी भी गंगा, यमुना, सरस्वती तो होती ही है, लेकिन अगर मैं बोलूँगी नदी तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन अगर मैं बोलूँगी गंगा नदी तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। मैंने बोला पुस्तक, तो पुस्तक तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उन सारी पुस्तकों को हम पुस्तक ही बोलेंगे, तो वो पुस्तक शब्द हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही पहाड़, अब पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं, तो ये एक समूह है पहाड़, तो पहाड़ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे हिमालय पर्वत, तो ये हिमालय सिर्फ एक ही है पूरी दुनिया में, तो ये हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। थर्ड प्रकार है संज्ञा का भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी भाव, दशा, गुण, धर्म या अवस्था का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी इंसान का क्या गुण है, उसका क्या दशा है उसकी, ये सारी चीज़ें बताना। जैसे बचपन, बुढ़ापा, जीत, सफलता, सत्य, प्रेम, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी की दशा बता रहे हैं, किसी की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, किसी की सोच बता रहे हैं कि वो कैसा सोचता है। नेक्स्ट हमें दे रखी है एक्सरसाइज। निम्नलिखित चित्रों में से संज्ञा शब्द ढूंढो। हमें चित्र दे रखे हैं और उनके नीचे लाइंस भी लिखी है। जैसे पहला चित्र है पेड़ पर, उस पर पक्षी बैठे हैं। पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे हैं। इस पूरी लाइन में हमें बताना है संज्ञा शब्द कौन कौन से होंगे। तो पक्षी एक संज्ञा शब्द होगा। ऐसे ही पेड़, पेड़ भी संज्ञा शब्द होगा। नेक्स्ट है नीलिमा और अरुणिमा में गहरी मित्रता है।
नीलिमा एक लड़की का नाम है, अरुणिमा भी एक लड़की का नाम है, तो ये तो संज्ञा शब्द होंगे ही। साथ में मित्रता भाववाचक संज्ञा है, किसी का गुण बता रहे कि उन दोनों में क्या है, मित्रता है, तो मित्रता भी संज्ञा शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं, तो बच्चे समूह बता रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये बच्चे भी संज्ञा शब्द होगा। ऐसे ही मैदान संज्ञा शब्द है, कोई जगह का नाम है, और पतंग किसी वस्तु का नाम है, इसलिए बच्चे, पतंग, मैदान ये तीनों संज्ञा शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों के भेद का नाम लिखें। बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इसमें जो बच्चे हैं वो कौन सी संज्ञा है, कौन सा प्रकार है संज्ञा का, वो जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि समूह है बच्चों का। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। अब महाराणा प्रताप एक ही थे, महाराणा प्रताप तो एक ही थे और उनका घोड़ा भी एक ही था जिसका नाम था चेतक, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, कोई समूह नहीं बता रहे हैं ये। नेक्स्ट है सुनंदा किसी काम से दिल्ली गई है। अब सुनंदा एक लड़की का नाम है और साथ में दिल्ली एक जगह का नाम है जो कि एक ही है, तो ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई समूह नहीं है। ऐसे ही चारों तरफ हरियाली है। हरियाली एक दशा बता रहे हैं कि जगह की क्या स्थिति है, तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट है हमें आलस्य त्याग कर काम करना चाहिए, तो यहाँ पर आलस्य भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, किसी का गुण है कि वो आलसी है, तो ये भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हर वर्ग के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखो कि उनकी जाति कौन सी है। जैसे आईफिल टावर और कुतुब मीनार, ये दोनों किन चीज़ों के नाम हैं, इमारत के नाम है, यानी जाति क्या हो गई, इमारत हो गई। भारत और अमेरिका ये देशों के नाम हैं, तो देश। रामायण और महाभारत ये पुस्तक के नाम है, तो मैंने पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट है फ्रेंच और जर्मन, ये भाषा हैं। नेक्स्ट गंगा यमुना तो नदियां हैं, तो मैंने नदी लिखा है। बरगद और पीपल पेड़ है, तो पेड़ लिख दिया, ये समूह है यानी जाति है, तो ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो बच्चों ये थी हमारी क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट 15। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।